साथियों नमस्कार। केकड़ी पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि केकड़ी पाठशाला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें और उन सबसे कहें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सबको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल सकें। और आज का अपना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और वो है साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास से। किससे हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। और कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहली ही बात निकल कर आती है और वो आती है कि साहब हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की लेखन पद्धतियां। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उनको अपन अध्ययन के हिसाब से 6 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें पहली जो पद्धति है उसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति है साथियों? कालानुक्रम पद्धति है। और बात करें कालानुक्रम पद्धति, तो कालानुक्रम पद्धति का मतलब होता है कि वह पद्धति जिसमें वर्णमाला के वर्ण क्रम के आधार पर कवियों व लेखकों का संकलन किया गया और फिर इतिहास ग्रंथ लिखा गया। कहते हैं कि वर्णानुक्रम जो पद्धति है वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है और अमनोवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। अब बात करें कि इस पद्धति में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किन किन विद्वानों ने किया है, तो सबसे पहले विद्वान हैं वो हैं गारसा दत्तासी, जिन्होंने क्या किया साथियों, पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्णानुक्रम पद्धति में लिखने का प्रयास किया। और दूसरे कौन हैं? दूसरे जो अपने इतिहासकार हैं उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। और कहते हैं कि साहब शिव सिंह सेंगर ने पहली बार हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। किसमें लिखा साथियों? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। तो पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति है अपने पास में और वो है साहब गारसा दत्तासी। कहते हैं कि गारसा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लेत्रेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। क्या नाम है साथियों? इस्तवार दला लेत्रेतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और दूसरा जो प्रयास किया वो दूसरा प्रयास किन्होंने किया? वो किया शिव सिंह सेंगर ने। बात करते हैं साथियों शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर वो इतिहासकार है जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा और इन्होंने भी कौन सी पद्धति अपनाई? वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थे। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है और वो है शिव सिंह सरोज। फिर इसके बाद में आगे बात करते हैं साथियों अगली पद्धति है और अगली पद्धति का नाम है जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति। पहली पद्धति थी अपने पास में वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। बात करें इस पद्धति की तो कहा जाता है कि इस पद्धति में लिखा गया इतिहास कवियों व लेखकों के जन्म क्रम के आधार पर लिखा गया है। और कहा ऐसा जाता है कि इस पद्धति में इतिहास लिखने का कार्य भी प्रमुख 2 विद्वानों ने किया और उन प्रमुख 2 विद्वानों में सबसे पहले विद्वान है जिनका नाम है और वो है साहब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है साथियों? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन साहब है जिन्होंने क्या किया साहब, पहली बार जो कालानुक्रम पद्धति में इतिहास लिखने का प्रयास किया और इनका जो इतिहास है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। और कहते हैं कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इनका जो इतिहास ग्रंथ था। और कहते हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया था। किसका प्रयास किया गया था? काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया था। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही पहली बार जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल की संज्ञा दी। फिर इसके बाद में साथियों इसी कालानुक्रम पद्धति में जो दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है मिश्र बंधु। क्या नाम है साथियों? मिश्र बंधु। कहते हैं कि मिश्र बंधु 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों ने मिलकर के जो इतिहास लिखा उसी इतिहास
को हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। और ये 3 भाई कौन-कौन से थे? तो ये 3 भाई थे गणेश श्याम बिहारी मिश्र, फिर उसके बाद में सुखदेव बिहारी मिश्र और एक हैं श्याम बिहारी मिश्र, यानी गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, जिनको शॉर्ट भाषा में जीएसएस कहा जाता है। इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो इतिहास ग्रंथ साथियों हिंदी भाषा में लिखा, और उसी के साथ साथ इनके इतिहास ग्रंथ में बहुत सारे कवियों को शामिल कर लिया गया, और कहा ऐसा जाता है इनका इतिहास ग्रंथ बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ हो गया था। तो कहते हैं कि इनके इतिहास ग्रंथ के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का इतिवर्तात्मक इतिहास ग्रंथ है या बड़ा भारी इतिहास ग्रंथ है। ये थी आपकी कौन सी पद्धति? ये थी आपकी कालानुक्रम पद्धति। बात करते हैं विधेयवादी पद्धति की। तो बात करते हैं साथियों विधेयवादी पद्धति की। सबसे पहली और बड़ी बात है कि विधेयवादी पद्धति वर्तमान में प्रचलित एक पद्धति है, या कहा जाता है कि विधेयवादी पद्धति के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो बिल्कुल ही क्या था, एक सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ रहा था। अब पहली बात आती है कि विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कहा जाता है कि विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेंच विद्वान तेन मोदे ने किया था। प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम प्रयोग तेन मोदे ने किया। किन्होंने किया? तेन मोदे ने, जो कहाँ के थे? फ्रेंच के रहने, फ्रांस के थे। अब कहते हैं कि साहब हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किन्होंने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है और वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो किन्होंने लिखा साथियों विधेयवादी में? और वो लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किन्होंने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। कहा ऐसा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा वो इतिहास ग्रंथ मूल रूप से क्या किया साहब, एक जो पत्रिका थी उस पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा। किसके विशेषांक के रूप में लिखा साथियों? एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा। और उस पत्रिका का जो नाम की बात करें तो कहा ऐसा जाता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका। पत्रिका का नाम क्या था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में इन्होंने लिखा। मगर जब वो विशेषांक इतना बड़ा हो गया तो कहा जाता है कि फिर उसके बाद में क्या कर दिया गया, इस इतिहास को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया, और पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई तो कहा जाता है कि साहब वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ बन गया। फिर इसके बाद में बात करते हैं अगली पद्धति, और अगली पद्धति जिसकी नाम बात करें और वो है ऐतिहासिक पद्धति। कहते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति में कोई इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा गया, मगर एक जो विद्वान हुए जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 3 बड़ी पुस्तकों का निर्माण किया। क्या किया साथियों? अपनी 3 बड़ी पुस्तकों का निर्माण किया। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उनकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इन तीनों पुस्तकों की रचना की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और किस रूप में की? ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर। तो किसने किया साहब? वो थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी 3 पुस्तकों की रचना की। किस पद्धति पे? ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर। फिर इसके बाद बात करते हैं साहब वैज्ञानिक पद्धति की। तो कहा जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति में हिंदी साहित्य में कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया, मगर फिर भी साथियों बात आती है कि एक जो हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, कहते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसलिए कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखा गया, यानी नहीं लिखा गया, परंतु कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का
वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने की साथियों? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और फिर इसके बाद में छठी पद्धति जिसका नाम है कार्ल मार्क्स या प्रगतिवाद पद्धति कहा जाता है कि इसमें भी इतिहास ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, मगर वर्तमान में कहानी, कविता और नाटक ऐसी विधाओं का प्रयोग किसमें किया गया है? आपकी जो कार्ल मार्क्स पद्धति में किया गया था। तो ये थी साथियों आपकी क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। अब इसके बाद में अगला जो अपन शॉर्ट वीडियो देखने वाले हैं और उसमें आपको देखने को मिलेगा और वो मिलेगा हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक या कवि कौन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।